आज हमारी कहानी का शीर्षक है घमंडी कौवा। समुद्र किनारे बसे एक गांव में एक धनवान सेठ रहता था। उस धनवान सेठ के पुत्रों ने एक कौवा पाल रखा था। सेठ के पुत्र रोज अपने भोजन से कुछ बचा हुआ अन्न कौवे को दे देते थे। सेठ के घर की झूठन खा खाकर वह कौवा कुछ ही दिनों में मोटा और तंदुरुस्त हो गया था। रोज सेठ के घर में भोजन मिलने पर कौवा का अहंकार बहुत बढ़ गया था। अब कौवा अपने से श्रेष्ठ पक्षियों को भी तुच्छ समझता था। अब कौवे दिन अपने से श्रेष्ठ पक्षियों का अपमान करने लगा। एक दिन समुद्र किनारे कुछ हंसों का जोड़ा उड़ता हुआ आया और एक पेड़ पे जाके बैठ गया। हंसों का जोड़ा बहुत खूबसूरत था। हंसों की खूबसूरती देख सेठ के पुत्र हंसों की तारीफ करने लगे। यह बात कौवे को नागवारा गुजरी। अब मन ही मन हंसों को ईर्ष्या होने लगी। हंसों की ईर्ष्या करते हुए दोनों हंसों में से सबसे ताकतवर हंस प्रतीत हुआ उसके पास गया। हंसों के पास जाकर कौवे ने हंस से बोला, तुम केवल खूबसूरती में मुझसे अच्छे हो, लेकिन ताकत में मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। तुम्हारे साथ उड़ने की प्रतियोगिता करना चाहता हूँ। हंसों ने कौवे को समझाया कि वे उनके साथ प्रतियोगिता नहीं कर सकता, क्योंकि वे आसमान में बहुत दूर दूर तक उड़ते हैं। उनके साथ प्रतियोगिता करने में कोई लाभ नहीं है। वह उनके साथ प्रतियोगिता करके उनकी जान जोखिम में न डालें। हंस की बात सुनकर कौवा गर्व से बोला, मैंने उड़ने की कई कलाएं सीखी हैं। अपनी सीखी प्रत्येक कला में से लगभग 100 योजन उड़ना भर सकता हूँ। तुम मेरी नहीं चिंता करो, तुम मेरी बराबरी कर पाओगे? ये हंस कौवे की बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, मित्र, हो सकता है कि तुम उड़ने में कई सारी कलाएं जानते हो, लेकिन मैं तो सिर्फ एक ही कला जानता हूँ जिससे सभी पक्षी उड़ सकते हैं। मैं उसी कला में उड़ान भरूंगा। हंस की बात सुनकर कौवा का अभिमान और बढ़ गया। वह बोला, हंस, तुमने जीवन में उड़ने की ज्यादा कलाएं नहीं सीखी, इसलिए मैं तुम्हें आसानी से हरा दूंगा। अब तुम हार देखने के लिए तैयार हो जाओ। उसकी बातें सुनकर कई पक्षी इस प्रतियोगिता को देखने के लिए वहां जमा हो गए। सभी पक्षियों के सामने हंस और कौवे दोनों समुद्र की ओर उड़े। पक्षियों को देखे कौवा कई तरह की कलाबाजी दिखाते हुए आसमान में उड़ने लगा और देखते ही देखते हंस के आगे निकल गया। हंस अभी भी हमेशा की तरह अपनी सामान्य गति से उड़ रहा था। यह देखे उपस्थित कई कौवे को प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। कुछ ही दूर से कौवे के पंख थकने लगे। वे विश्राम करने के लिए आसपास के पेड़ डालियां खोजने लगा, लेकिन विशाल समुद्र में वह काफी आगे निकल गया था। उसे अपने आसपास सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। इतने समय से हंस उड़ता हुआ कौवे के आगे निकल गया। कौवे की गति काफी धीमी हो गई। थकान के कारण उसके पंखों ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। अब कौवा पानी के सबसे करीब उड़ने लगा। कौवे के पैर अब पानी में डूबने लगे थे। कौवे को डूबता देख हंस कौवे से करीब आया और बोला, मित्र, तुम्हारे पैर और पंख बार बार पानी में डूब रहे हैं। यह कौन सी कला है तुम्हारी? हंस की बात सुनकर कौवा बड़ी ही गरानी के साथ बोला, मित्र, मुझे माफ कर दो। हम कौवे सिर्फ काँव काँव करना जानते हैं। हम भला अपनी ऊंची उड़ान कैसे भर सकते हैं? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ऐ मित्र, मुझ पे दया करो। मुझे डूबने वाला हूँ। कृपया कर मेरे प्राण बचा लो। जल में डूबते हुए अचेत कौवे को देखकर हंस को दया आ गई। उसने कौवे को पैरों से पकड़कर समुद्र के किनारे छोड़ दिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर ये आपको कहानी पसंद आई है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने सारे दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।